एक बड़े शहर में अर्जुन मेहरा नाम का एक उद्योगपति रहता था। उसके पास सब कुछ था, आलीशान बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, नाम और शोहरत। परंतु उसके जीवन में संतोष नहीं था। हर समय वो और ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में रहता। सुबह से रात तक मीटिंग्स, बिजनेस डील और नए प्रोजेक्ट्स में उलझा रहता। लोग उसे देखकर कहते, कितना भाग्यशाली है जिसके पास सब कुछ है। लेकिन अर्जुन के अंदर कहीं न कहीं एक खालीपन था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने का सुख, मित्रों के साथ हंसी मजाक या समाज की सेवा का आनंद, ये सब उससे दूर था। उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रघु नाम का मजदूर रहता था। वो दिन भर ईंट गारे का काम करता, पसीना बहाता और शाम को थका हारा अपने परिवार के पास लौटता। उसकी कमाई बहुत कम थी, पर उसका दिल बड़ा था। रघु की पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। घर छोटा सा, टूटी छत और साधारण खाना, फिर भी उस घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता। रघु अपने बच्चों को कहानियां सुनाता, पत्नी के साथ हंसी मजाक करता और पड़ोसियों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन मन में संतोष और रिश्तों की गर्माहट बहुत थी। एक दिन संयोग से अर्जुन और रघु की मुलाकात हुई। हुआ यूं कि अर्जुन की गाड़ी शहर के पास एक तंग गली में खराब हो गई। ड्राइवर दूर कहीं सहायता लेने गया और अर्जुन बेचैन होकर सड़क किनारे खड़ा था। उसी समय रघु काम से लौट रहा था। उसने देखा कि एक सज्जन परेशान खड़े हैं। उसने पास जाकर कहा, साहब, गाड़ी खराब है क्या? अगर चाहें तो मैं धक्का लगाकर इसे किनारे कर दूं। अर्जुन ने थोड़ा संकोच से कहा। हाँ, लगता है कुछ समस्या है। ड्राइवर चला गया है, मैं यहाँ अकेला हूँ। रघु ने बिना सोचे समझे मदद की और थोड़ी मेहनत से गाड़ी को सुरक्षित जगह लगा दिया। अर्जुन ने जेब से पैसे निकालकर देना चाहा, लेकिन रघु मुस्कुराते हुए बोला, साहब, मदद करने के लिए पैसे नहीं चाहिए। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। उसकी सादगी देखकर अर्जुन चौंक गया। अमीर होने के बावजूद उसने ऐसा भाव कम ही देखा था। अर्जुन को जिज्ञासा हुई और उसने रघु से बातचीत शुरू की। दोनों पैदल ही थोड़ी दूर तक साथ चले। रास्ते में रघु ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे वो मेहनत करता है, परिवार चलाता है और संतोष में जीता है। अर्जुन ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। इस गरीब इंसान के पास कुछ नहीं है, फिर भी इसके चेहरे पर सुकून है। उस दिन के बाद अर्जुन के मन में रघु की छवि घर कर गई। कुछ महीनों बाद शहर में भीषण बारिश हुई। कई झुग्गी बस्तियां जलमग्न हो गईं। अर्जुन अपने एयर कंडीशन्ड बंगले में सुरक्षित था, लेकिन रघु का घर पूरी तरह पानी में डूब गया। अर्जुन को अखबार से ये खबर पता चली। अचानक उसके मन में रघु की याद आई। वो तुरंत राहत सामग्री लेकर उसी बस्ती पहुंचा। वहां उसने देखा कि रघु और उसके जैसे कई लोग भूखे प्यासे हालत में अपने बच्चों को संभाल रहे थे। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि धन केवल खुद पर खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी होना चाहिए। उसने बड़ी मात्रा में खाना, कपड़े और दवाइयां वितरित करवाईं। रघु ने आंसू भरी आंखों से कहा, साहब, आपने तो भगवान की तरह मदद की। लेकिन अर्जुन के दिल में उल्टा असर हुआ। उसने सोचा, असल में मदद तो इन गरीबों ने मुझे की है। इन्होंने मुझे सिखाया कि इंसानियत धन से बड़ी होती है। उस दिन से अर्जुन का जीवन बदल गया। वो केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि समाज की सेवा में भी जुटने लगा। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, अस्पतालों में दान किया और अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा। अब उसे संतोष मिलने लगा। दूसरी ओर रघु के लिए भी हालात बदल गए। अर्जुन ने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे अपनी कंपनी में स्थायी नौकरी दिलाई। अब रघु को रोज मजदूरी के लिए भटकना नहीं पड़ता था। कई साल बाद अर्जुन और रघु साथ बैठे थे। दोनों के बीच अब न अमीरी गरीबी की दीवार थी, न ही कोई दूरी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, रघु भाई, मैंने सोचा था कि अमीर वही है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, पर अब समझा हूं कि असली अमीर वही है जिसके पास संतोष, अपनापन और मदद का दिल हो। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, साहब, अगर आपके पास पैसा और दिल दोनों हैं, तो आप सबसे बड़े अमीर हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मैं आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आऊंगा।